हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपने बच्चों के लिए लेके आया हूं 20 डे नीट स्ट्रेटेजी, पूरा टाइम टेबल सुबह से लेके रात तक का, जिसको आप अगले 15 से 20 दिन तक फॉलो करिए नीट की प्रिपरेशन के लिए। आई होप सो आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, दोस्तों को दिखाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस समय सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपका कोई है तो वो है टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि टीवी और मोबाइल दोनों को आपने अपनी लाइफ से अगले कुछ दिनों के लिए दूर कर दिया होगा। मोबाइल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ और सिर्फ YouTube के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, और YouTube में भी मेनली सिर्फ वही बच्चे इस्तेमाल करें जो इसके थ्रू कुछ लेक्चर्स ले रहे हैं, अपना टीचर्स से कुछ लेक्चर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स ले रहे हैं। अदरवाइज मोबाइल का इस्तेमाल फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए, व्हाट्सएप के लिए, कॉलिंग के लिए इस समय बिल्कुल आपको यूज में नहीं लाना। सिर्फ हद से हद अगर आप यूज कर रहे हो तो YouTube, जिसके थ्रू भी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स, स्ट्रेटजीज, इस तरह की वीडियो जो आपको सिर्फ एजुकेशन में यूजफुल हो वही देखने। इसके अलावा YouTube पे भी इस समय कोई वीडियोस आपको नहीं देखनी है। चलिए, इसके बाद बच्चों आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना है अगले कुछ दिन तक। आप इस टाइम टेबल को 2 दिन तक यूज करने की कोशिश करिए, आपको बेनिफिट मिलता है तो आप इसको आगे कंटिन्यू करिए। आई होप सो आपको ये अच्छा ही लगेगा। ये टाइम टेबल मैंने एवरेज बच्चे को ज्यादा लेके बनाया है, जिन बच्चों ने इससे पहले टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। मैंने इसके अंदर उनके फ्रेश होने का, टी ब्रेक का, इसका भी थोड़ा सा देखा है कि वो इसको फॉलो कर सके, क्योंकि उस टाइम टेबल का कोई फायदा नहीं जिसको आप फॉलो करो और वो आपसे फॉलो हो ही ना पाए, जिसके अंदर सुबह से लेकर रात तक फ्रेश होने का, ब्रेक लेने का कोई चांस ना हो। ऐसा टाइम टेबल कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और जो टॉपर बच्चे पहले से ही एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, जो हर टाइम पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो इसके अंदर थोड़ा और चेंजेस ला सकते हैं। अगर उनके पहले से ही सोने के जो आवर्स है वो कम है तो वो इसको थोड़ा और एक्सटेंड करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके अंदर मैंने जो टाइम टेबल स्टार्ट किया है वो मॉर्निंग 5 बजे से स्टार्ट किया है। आप सुबह का जो टाइम होता है वो बिल्कुल आपका माइंड फ्रेश होता है। सुबह का टाइम लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है, माइंड फ्रेश होता है, लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए मैंने सुबह आपके लिए 5 से 7:30 का 2.5 घंटे का एक स्लॉट बनाया। बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। 5 से 7:30 बजे के बीच में आप अपना बायो का, अब बायो में या तो आप बॉटनी का या जूलॉजी का जो भी चैप्टर आप लेंदी समझते हैं, 2.5 घंटे के अंदर वो चैप्टर बॉटनी या जूलॉजी का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। मैंने नया चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं कहा है। राइट नाउ दिस इज अ रिवीजन गोइंग ऑन। एक लेंदी चैप्टर 2.5 घंटे के अंदर पूरा पढ़ेंगे। इसमें आप एक हाइलाइटर को भी यूज करते जाएंगे। जोन सी मेन बातें हैं वो आप हाईलाइट करते जाएं। एनसीईआरटी से स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की मेन बातें आप हाईलाइट करते जाएं, और दूसरी हेल्पिंग बुक की भी मेन बातें आप हाईलाइट करते जाएं, जो लास्ट में बिल्कुल एंड के आखिरी के 2 दिनों के अंदर आपको रिवाइज करनी है। इस 2.5 घंटे के अंदर चैप्टर को आप अच्छे से याद कर ले, उसको पूरा का पूरा अपने अंदर रिवाइज कर ले, फाइनल कर दे इसको। ये आपने मॉर्निंग 2.5 घंटे के अंदर ये काम करना है। एक चैप्टर पूरा का पूरा आपको प्रिपेयर करना है। आई होप सो आप 2.5 घंटे में ये काम कर सकते हैं इजीली। उसके बाद बच्चों 7:30 से 9 बजे का 1.5 घंटे का टाइम मैंने आपको रिलैक्स के लिए, जिसके अंदर आप ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाना है, फ्रेश होना है, जो भी आपको फ्रेश आउट होना है, ब्रेकफास्ट करना है, वो 1.5 घंटे का स्लॉट मैंने आपको दिया है।
अब फिर यही बात होती है, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि सीधा 6 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, वो 6 घंटे लगातार पढ़ते रहे फिर 1 घंटा ब्रेक ले, वो नहीं कर पाएंगे, माइंड में स्ट्रेस पड़ेगा और उनका टाइम टेबल फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए 2.5 घंटे के बाद आपने ब्रेक लेना है। लेकिन जो बच्चे पहले से ही एक अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्ट, वो इसके अंदर से भी आधा घंटा पौना घंटा निकाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद बच्चों 9 बजे से 11:30 बजे तक फिर से 2.5 घंटे के टाइम में आपको अपना फिजिक्स का एक चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, पूरा एक चैप्टर रिवाइज करना है। इस रिवीजन के टाइम पे आप सेपरेट कॉपी लेंगे, न्यू कॉपी के अंदर उस चैप्टर के अंदर यूज्ड सारे मेन फॉर्मूले लिख लेंगे। ऐसे करेंगे कि लास्ट में आपको फॉर्मूले और कहीं से पूरी बुक से ना पढ़ना पड़े। आप सेपरेट कॉपी बनाएंगे जिसमें उस चैप्टर के साथ आप सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। तो 9 से 11:30 बजे तक 2.5 घंटे में आप उस फिजिक्स के चैप्टर को खत्म करेंगे। 11:30 बजे से 12 बजे तक आप फिर से एक छोटा सा टी ब्रेक लेंगे रिलैक्स करने के लिए। लेकिन ध्यान देना, मैंने आपको ब्रेक लेने के लिए कहा है छोटा सा टी ब्रेक। टीवी का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, दोस्तों से कॉलिंग चैटिंग नहीं करनी है, क्योंकि इन सब चीजों में माइंड से डोपामीन रिलैक्स हार्मोन निकलता है और कहीं ना कहीं ये आधे घंटे की जगह 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट हो जाता है और वहीं पूरा का पूरा टाइम टेबल खराब हो जाता है। आपको सिर्फ मिल्क या टी का टाइम ब्रेक लेना है, मदर पेरेंट से बात करनी है, नॉर्मल रिलैक्स होना है और फिर से स्टडी में लग जाना है। कुछ दिनों का सफर है बच्चों, 15 से 20 दिन आपको स्ट्रिक्ट पढ़ाई करनी है। एक बार नीट निकाल लिया, डॉक्टरी की लाइफ शुरू होगी, आपकी एक नई लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर आप जितना मर्जी टीवी देख सकते हैं। चलिए, 12 बजे से 1:30 बजे तक अगले 1.5 घंटे में आपको जो मॉर्निंग में बॉटनी या जूलॉजी का आपने बायो का चैप्टर किया था उसके एमसीक्यू करने हैं। 1.5 घंटे के अंदर बॉटनी या जूलॉजी के कोई न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, 1.5 घंटा यानी 90 मिनट के अंदर आपको कम से कम उस चैप्टर के 120 से 150 एमसीक्यू टिक लगाने होते हैं। रिवाइज आपने कर रखा है, फटाफट टिक लगाकर कोशिश करनी है, बायो के एमसीक्यू करने हैं। और आप कोशिश ये भी कर सकते हैं, अगर अवेलेबल हो तो आप अगले 20 दिन के लिए OMR शीट का इस्तेमाल करके, ताकि आपको गोले बनाने की जो प्रैक्टिस है वो भी साथ के साथ हो सके। आपकी किसी बुक में अगर OMR शीट लगी हो, सिंपली गोले लगाने की भी हो, उसकी बहुत सारी फोटोस्टेट एक साथ करा के रख ले और इनके सॉल्यूशंस भी आप उसमें करें, ताकि एग्जाम के टाइम पे ये गोले बनाने का, लगता है गोला बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको बिल्कुल उसके अंदर फिल करने की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। तो 12 से 1.5 घंटे तक आपको बायो के एमसीक्यू कर लेने हैं और 1:30 बजे से 3 बजे तक जो आपने फिजिक्स का चैप्टर किया था उसके 80, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं तो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट के अंदर मैं 80 से 100 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के उसके अंदर करने का सजेशन दूंगा। स्पीड बना के रखनी है, आराम से नहीं करना है। आखिरी टाइम है, आप रिवीजन कर रहे हैं, नई चीज नहीं कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। 80 से 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर भी वेरिएशन आ सकता है। स्टार्टिंग कर रहे हैं 60 to 70 तक, एंड के आखिरी तक जाते जाते इसको 100 तक लाने की कोशिश करिए। अपनी स्पीड आपको बढ़ानी है। तो ये भी 3 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे उसके बाद और 3 घंटे। इसके बाद बच्चे 3 बजे से लेकर 3:30 तक आप एक लंच टाइम ले सकते हैं। बिल्कुल अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, आपने ब्रेकफास्ट भी टाइम पे करना है, लंच भी। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि खाना पीना बिल्कुल भूल गए और आपकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि एक
हार्ड टाइम टेबल, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जिसके अंदर खाना पीना प्यास भूल जाए, ऐसा ही बच्चा फॉलो कर सकता है जो पिछले 6 से 1 साल तक इस तरीके के रूटीन को फॉलो कर रहा है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेश काम कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, तो आपको खाना पीने का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने 3 से 3:30 बजे तक लंच करना है, 3:30 से 4:30 का मैंने 1 घंटे का टाइम आपको थोड़ा सा, अगर आपको सोना है, आप थक गए हैं इतनी देर, 2.5, 5, 8 घंटे स्टडी करने के बाद अगर आपका माइंड थोड़ा टेंस हो चुका है, तो 1 घंटे का आप ब्रेक ले सकते हैं, सो सकते हैं, छोटा सा एक नैप टाइम ले सकते हैं, 3:30 से 4:30 रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 4:30 बजे एग्जैक्ट आपको स्टार्ट करना है। 4:30 से 7 बजे तक फिर से 2.5 घंटे के अंदर अब आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म करना है। तो एक बॉटनी या जूलॉजी का एक खत्म किया, फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म किया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म किया। 2.5 घंटे का टाइम आपका इसमें भी लग जाएगा। 7 से 7:30 एक छोटा सा आपने फिर से टी ब्रेक लेना है। नो मोबाइल्स, नो टीवी, सिर्फ चाय पीनी है, दूध पीना है, मदर पेरेंट से बात करनी है, ब्रदर से बात करनी है, और वापस 7:30 से 9 बजे तक 1.5 घंटे के टाइम में आपको उस केमिस्ट्री के चैप्टर के 80 से 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू करने हैं ओएमआर शीट पे, ताकि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी, जूलॉजी में एक्सपर्ट हो जाएं। उसके बाद बच्चों 9 से 9:30 बजे के बीच में फिर से डिनर, और ध्यान देना इस आधे घंटे में जो आपने डिनर करना है वो बिल्कुल हल्का करना है। ऑयली खाना नहीं खाना, ऑयली खाना नहीं खाना, बहुत थोड़ा सा खाना है, क्योंकि ज्यादा खाने से रात को जल्दी नींद आ जाती है। नींद को परहेज करना है, तो ऑयली खाना नहीं खाना, बिल्कुल हल्का खाना खाना है 9 से 9:30 बजे के बीच में। 9:30 से 11 बजे तक 1.5 घंटे के अंदर, मॉर्निंग में आपने 2.5 घंटे में बॉटनी या जूलॉजी का एक चैप्टर किया था, अब 1.5 घंटे के अंदर आपको, अगर मॉर्निंग में बॉटनी का किया था तो रात को जूलॉजी का, अगर सुबह जूलॉजी का किया था रात को बॉटनी का चैप्टर करना है। यहां यह ध्यान देना है, सुबह वो चैप्टर करना है जो ज्यादा लेंदी है और इंपॉर्टेंट है। रात के टाइम 1.5 घंटे के समय में आपको करना है, तो आपको वो चैप्टर लेना है। अगर आपकी जूलॉजी ज्यादा स्ट्रांग है पहले से, ये आप पर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। अगर आपकी जूलॉजी ज्यादा स्ट्रांग है तो मॉर्निंग में बॉटनी करिए, क्योंकि उसमें 2.5 घंटा है, और अगर आपकी बॉटनी ज्यादा स्ट्रांग है तो मॉर्निंग में बॉटनी करिए। कोशिश ये करिए दोनों ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहां 1.5 घंटे में थोड़ा चैप्टर, छोटा चैप्टर का चयन जब आप करेंगे तो ऐसे देखना है बच्चों, लेंदी चैप्टर मॉर्निंग में, थोड़ा छोटा चैप्टर रात के टाइम, क्योंकि टाइम मैंने यहां रखा है 1.5 घंटे का। तो यहां पर 1.5 घंटे के अंदर आपको चैप्टर खत्म करना है, और 11 बजे से 12 बजे तक 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के आपको एमसीक्यू करने हैं, यानी 2.5 घंटा। तो मेरे बच्चों 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, ये सारा टाइम स्लॉट आपका 14 आवर्स 30 मिनट का। 24 घंटे में से आपने स्टार्टिंग में 14 घंटे 30 मिनट का टाइम स्टडी को दिया। ये एक बहुत अच्छा टाइम टेबल है एवरेज बच्चों के लिए, जिन्होंने इससे पहले टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। इस तरीके से आप कर सकते हैं, और 4-5 दिन में अगर आप कन्वीनियंट हो जाते हैं, इसमें आपको लगता है कि सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा टाइम और चुरा सकते हैं। जैसे कि यहां 3 से 4:30 बजे में से आप 15 से 20 मिनट और स्टडी में यहां डाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, तो अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है
तो 12 को 12:30 तक ले जाएं, आधा घंटा यहां दें। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपने पहले से काफी अच्छी स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो किया है, आपकी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी है, तो इसको आप एक्सटेंड करके 1-2, जो भी बच्चे का डिपेंड करता है, ये बच्चे से बच्चा। जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, जिन्होंने इससे पहले टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, वो इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो पहले से ही नॉर्मल रूटीन इतना चला रहे हैं कि वो रात को कम सो रहे हैं, ये एडप्टेशन होती है। मैं अगर दिन में 7 घंटे सोता हूं तो मेरी बॉडी 7 घंटे मांगेगी, मुझे धीरे 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 इसे 5 पे लाना पड़ेगा, तब मेरी बॉडी 5 घंटे में मान जाएगी। फिर मुझे इसको और स्ट्रिक्ट करके 3 या 4 तक लाना पड़ेगा, वो भी कुछ दिनों तक फॉलो हो सकता है, नहीं तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो मेरे बच्चों, ये एक बहुत अच्छा टाइम टेबल है, इसको फॉलो करो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं और स्ट्रेटजीज आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।